हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कराने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? फाइनल अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद ही बनता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर पीरियड स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? पीरियड स्टेटमेंट है। पीरियड वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। ये जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट होता है। बैलेंस शीट इज़ अ पोजीशन स्टेटमेंट, और वही बैलेंस शीट जो है वो आपका पोजीशन स्टेटमेंट है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शो करता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट को शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस को शो करता है। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, by sales less cost of goods sold, sales minus cost of goods sold. Cost of goods sold is calculated as opening stock, जिसको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स आता है उसमें, एड परचेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंस ऑन परचेजेस, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सपेक्ट depreciation, less closing stock, raw material, work in progress and finished goods. अब देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन ओनली इन बैलेंस शीट। मतलब कि जो क्लोजिंग स्टॉक है जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया है वो सिर्फ बैलेंस शीट में ही शो होता है। Tangible fixed assets consist of land, building, plant and machinery, furniture, fixtures and fittings, vehicles, railways, settings, computers, office equipments, computer hardware. Intangible fixed asset आ जाता है जैसे कि goodwill, patents, trademarks, copyrights, computer software, technical brands. Current assets consist of cash, bank, stock, debtors, sundry debtors, advances, prepaid expense, accrued incomes, bills receivable, tax deducted at source, debit. Long-term liability consists of loans and debentures. Current liability consists of sundry debtors, bills payable, outstanding expense, advance income, provision for tax, unclaimed dividend, interest accrued but not due, tax deducted at source, credit. Adjusted purchase is equal to opening stock plus purchase minus closing stock. Sale of scrap is credited to मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कौन से अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है सेल ऑफ स्क्रैप। नेट अमाउंट टू बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन इज bad debts plus new provision for bad debts minus old provision for bad debts, new minus old। ठीक है। Provision for discount on the sundry debtor is calculated on sundry debtors after deducting provision for bad debts from sundry debtors. Creation of provision for bad debts and provision for discount on debtor is done in compliance conservative concept of accounting. Creation of reserve for discount on creditor is against the realization principle of accounting. In balance sheet real accounts and personal account are shown. बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट शो किया जाता है? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड और कैश डिस्काउंट अब हम लोग देख रहे हैं, पर्पस देख रहे हैं। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में इट इज़ अलाउड टू प्रमोट द सेल्स और एज ट्रेड प्रैक्टिस। कैश डिस्काउंट में हो जाएगा इट इज़ अलाउड टू इंक्रीज द प्रॉम्प्ट पेमेंट टाइम व्हेन अलाउड। इट इज़ अलाउड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और ये हो जाएगा
It is allowed on immediate payment or payment within a specified period. Next, disclosure in the invoice. It is shown by way of deduction in invoice itself. और इसका हो जाएगा इट इज़ नॉट शोन इन द इनवॉइस. लेजर अकाउंट देखिए, लेजर अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन लेजर. और यहाँ हो जाएगा कैश डिस्काउंट अकाउंट इज़ ओपन इन द लेजर. कैश डिस्काउंट में ओपन होता है, ठीक है, लेजर. और यहाँ पर नॉट ओपन और यहाँ पर ओपन, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट देख लीजिए. मीनिंग देखिए, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द परचेजर. किसके द्वारा? परचेजर को के द्वारा होता है. एंड कंटेन्स द डेट ऑफ रिटर्न, नेम ऑफ द सप्लायर टू हुम द गुड्स हैव बीन रिटर्न, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, रीजंस फॉर रिटर्निंग. और वही क्रेडिट नोट में हो जाएगा. अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड कंटेन्स द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, द नेम ऑफ द कस्टमर हु हैज़ रिटर्न द गुड्स. जो रिटर्न किया उसका नाम, डिटेल्स दिया हुआ रहेगा ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक एंड द अमाउंट ऑफ सच गुड्स, और उसका कितना दाम था वो दिया रहेगा. सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर, इट इज़ यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन परचेज रिटर्न बुक. कौन से बुक में? परचेज रिटर्न बुक. और यहाँ क्रेडिट नोट में इट इज़ यूज्ड एज सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन सेल्स रिटर्न बुक. Why prepared? It is prepared to debit suppliers account. It is prepared to debit suppliers का account में. और यहाँ क्रेडिट नोट में हो जाएगा it is prepared to give credit to customer. Distinction between contingent liability and other liability. Meaning, it is on obligation which may or may not arise depending upon the happening or non-happening of an uncertain future event. ये मतलब डिपेंडेंट रहता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अदर लाइबिलिटी हो गया, इट इज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट. ये पास्ट इवेंट से अराइज होता है. इवन द सेटलमेंट ऑफ विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन ऑन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. Dependence of occurrence. Its occurrence depends on its happening or non-happening of an uncertain future event. और यहाँ it is already occurred. Certainty of outflow of resources. There is no certainty. There is no certainty of outflow of resources. और other liability में there is certainty of outflow of resources. Recognition. It is not recognized in the financial statement. और यहाँ हो जाएगा अदर लाइबिलिटी में इट इज़ रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिस्क्लोजर, इट इज़ डिस्क्लोज्ड मेयरली बाय वे ऑफ फुटनोट टू बैलेंस शीट. और यहाँ हो जाएगा इट इज़ डिस्क्लोज्ड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एग्जाम्पल्स हो गया बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन कम प्रीफरेंस सेल. और यहाँ हो जाएगा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स और अदर एक्सपेंसेस. ये हो गया कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है. ठीक है, आज के लिए इतना ही.